नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भावना पंत और कहानियों की मेरी श्रृंखला में आपका स्वागत है। हमारे 3 देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। 3 देवियां हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती। 3 लोग हैं, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक। 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं वे ज़्यादातर 3-3 के हिसाब से बनी हैं। आखिर सब कुछ 3-3 क्यों है? क्या हमारे पूर्वजों को 3 की संख्या बहुत पसंद थी? इसके जवाब की कुंजी समस्त वेद पुराणों में मिलती है, लेकिन आज मैं खास तौर पर ऋग्वेद और वायु पुराण से यह कहानी सुनाऊंगी। ऋग्वेद में सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया का वर्णन है। उस हिस्से को कहा जाता है नासदीय सूक्त। उसमें कहा गया है सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं था, आकाश भी नहीं था। उसके बाद भी एक ब्रह्म था। यह ब्रह्म चेतन था, लेकिन निष्क्रिय अवस्था में था। उसे अपने होने का ज्ञान था। चूंकि ज्ञान था इसलिए इच्छा हुई कि वह सृष्टि की रचना करे, और जब इच्छा हुई तो उसने सृष्टि की रचना करने के लिए क्रिया आरंभ की। यह पूरी प्रक्रिया 3 चरणों में हुई, ज्ञान, इच्छा और क्रिया। ज्ञान, इच्छा और क्रिया से प्रेरित होने के बाद ब्रह्म की इस निष्क्रिय अवस्था में उसके भीतर से एक स्पंदन हुआ, जिससे एक ध्वनि निकली, नाद निकला, एक शब्द निकला। वह शब्द था ओम। ओम ही ब्रह्म था, ब्रह्म ही ओम था। ऐसे कहें कि ब्रह्म ने स्वयं को एक शब्द के भीतर प्रकट किया। जब हम कहते हैं कि शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही भगवान है, तो उसका प्रमुख कारण यह है कि हमारे आपके बनने से पहले, पूरी सृष्टि की रचना के पहले ही यह शब्द प्रकट हो गया था। ओम शब्द से, ओम की ध्वनि से, ओम के नाद से ही इस पूरी सृष्टि की रचना का आरंभ हुआ। ओम के 2 रूप हैं। एक है ओम, जिसे हम इस प्रकार लिखते हैं, इसे कहते हैं समस्त रूप। इसमें सब कुछ है, यह ब्रह्म है, यही पराशक्ति है। अर्ध मात्रा के साथ यह प्रत्यक्ष है और इसमें तथा पर ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। दोनों ही एक दूसरे के वाच्य हैं और वाचक हैं। ओम का दूसरा रूप है अ उ म। जैसा कि आपको तस्वीर में दिख रहा है, इसे कहते हैं व्यस्त रूप। इसमें ओम 3 हिस्सों में बढ़ गया है। यह नाम है, रूप है। नाम और रूप से बनी हुई सृष्टि का प्रतीक है। अर्ध मात्रा के साथ जो ओम है वह निराकार ब्रह्म है, उसका कोई आकार नहीं। लेकिन अ उ म में जो विभक्त है वह साकार ब्रह्म यानी सगुण ब्रह्म है। उसका रूप है, उसमें गुण है। इसमें अ है ब्रह्मा, उ है विष्णु और म है महेश। अ से है रजोगुण यानी ब्रह्मा, उ से है सतोगुण यानी विष्णु और म से है तमोगुण यानी महेश। ओमकार का व्यस्त रूप 3 भागों में अभिव्यक्त हुआ। वे 3 भाग हमारे 3 देवों में अभिव्यक्त है और 3 गुणों में अभिव्यक्त है। ये 3-3-3 के कारण हमारी आगे की सारी महत्वपूर्ण चीज़ें 3-3 होती गई। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा भी गया है ओमेति ब्रह्म, ओमेति दम सर्वम, यानी ओम ही ब्रह्म है, ओम ही सब कुछ है। यही नाद है। नाद से बिंदु बनता है और बिंदु से कला बनती है। नाद, बिंदु और कला से त्रिकोण बनता है। इसमें भी 3 भुजाएं हैं। इस त्रिकोण में आदि शक्ति महामाया का वास होता है। इसलिए देवी के यंत्र में त्रिकोण का चित्रण होता है। इसी त्रिकोण को सर्वजननी महायोनि भी कहा जाता है। इन्हीं से बनता है त्रिस्थान। त्रिस्थान क्या होता है? हमारे शरीर में 3 स्थान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, हृदय, कंठ और तालु। ऐसे कहें कि अ उ म। जब हम जीवित होते हैं तब 3 अवस्थाओं में होते हैं। जागृति यानी जाग रहे होते हैं, सुषुप्त यानी सो रहे होते हैं, स्वप्न यानी जागते या सोते हुए किसी एक स्वप्न में होते हैं। देवियां भी 3 हो गई, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती। प्राचीन काल में वेद भी मुख्यतः 3 ही हुआ करते थे। 3 बार आचमन किया जाता है। जलाभिषेक या जल का छिड़काव भी 3 बार किया जाता है। पूजा में त्रिकाल संध्या का महत्व है, यानी 3 बार पूजा करना। कई लोगों को लगता है कि संध्या माने शाम, लेकिन यहाँ पर संध्या का अर्थ शाम या इवनिंग नहीं है।
संध्या यानी संधि स्थल, जहाँ दो चीज़ें जुड़ती हैं। जब दिन का पहर जा रहा हो, दूसरा पहर आ रहा हो, उस बिंदु को संध्या कहते हैं। हमारी परंपरा में ठीक उस दौरान पूजा करने का विधान है। दिन में ऐसी 3 संध्याएं होती हैं। ब्रह्म पुराण के अध्याय 179 का यह श्लोक पढ़ लीजिए, स्क्रीन पर आया है। इसका अर्थ बताती हूँ। इसमें ऋषि कहते हैं ओमकार के 3 वर्ण हैं, अ, उ, म। 3 वर्ण, 3 लोक, 3 वेद, 3 अग्नि, 3 काल, 3 कर्म और 3 गुण हैं। यही ओमकार के व्यस्त रूप का विवरण है। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए हैं कि 3 का अंक हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंक क्यों है। यह हमारा शुभ अंक है। इसलिए 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा जैसी कहावतों पर ध्यान मत दीजिए। यह पश्चिम और पराई संस्कृतियों से आई है। हमारे लिए 3 से काम बनते हैं, बिगड़ते नहीं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज मेरा यह वीडियो? अगर आपको यह पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लीक से हटकर दिलचस्प, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए मेरे पेज और चैनल को लाइक कर लीजिए। अब मैं डॉक्टर भावना पंत आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।